Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. बेटा इस वीडियो में जो आज हम टॉपिक्स की बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको ये पॉइंट्स या ये टॉपिक नहीं आता है तो आगे चलकर आप अकाउंटिंग में सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए और उनकी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? और आज हम इस वीडियो से क्या सीखने वाले हैं? जो भी आज हम ज्ञान लेंगे, अगर हमसे कोई पूछता है तो हम उन्हें विद एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन दिखा देंगे। हाँ भाई, हम तक अकाउंटिंग आती है। और लेट्स स्टार्ट। ध्यान से, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? ओनली दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस विल रिकॉर्ड विच आर रिलेटेड टू बिजनेस। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था, मैं एक स्कूल का मालिक हूं, मैंने एक कार परचेस करी अपने पर्सनल यूज के लिए, और बिजनेस में क्या यूज करा है मैंने वैन परचेस करी है जो बच्चों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, स्कूल से घर, घर से स्कूल। तो मैं बिजनेस यानी कि स्कूल में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करूंगा वो कौन सी करूंगा? जो मैंने अपनी गाड़ी परचेस करी वो वाली है, जो वैन परचेस करी है बच्चों के लिए? सर, जो वैन परचेस करी है। ये बात समझ में आता है? तो पहला पॉइंट क्या? केवल वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाती है जो बिजनेस से रिलेटेड होती है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें कैपिटल। क्या लिखा हुआ है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ध्यान से, इन द फर्म इट इज नोन एज द कैपिटल। भाई, जब मैं बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो क्या ऐसे तैयार हो जाता है? हवन करा तैयार हो गया? नहीं सर, पैसा भी चाहिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना पड़ा। जब मैं इनिशियल स्टेज पर कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगाता हूं, इन्वेस्टमेंट करता हूं, वो कहलाती है मेरी क्या? कैपिटल। ये ध्यान से समझ में आती है। मेरी जैसे सपोज करो मैंने कल फैक्ट्री खोली है और उसमें मैंने क्या करा? काउंटर लगवाए हैं, कैमरा लगवाए हैं, टेबल लगवाई है, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट फर्नीचर वगैरह मंगवाया है, ठीक। तो वो सारी चीज जो मैं इनिशियल स्टेज पर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो खर्च कर रहा हूं, स्पेंड कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वो कहलाता है कैपिटल। ये बात समझ में आती है? तो यही लिखी जा रही है। अब वो कैपिटल, वो पैसा लगाया किसने? वो मालिक ने। किसने? मालिक ने। इन द फॉर्म इट इज नोन एज द कैपिटल। इट मे बी इन कैश और इन काइंड। ध्यान से, अब ये पैसा जो है कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी। सर, कैश में कैसे? कैश तो समझते होंगे बेटा, कैश लगा दे, ठीक है। काइंड का मतलब क्या? मेरे घर पर भी एक फ्रिज था और मुझे दुकान में भी फ्रिज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या काम करूंगा? वो घर का एक फ्रिज में क्या करके ले आया? अपनी दुकान में ले आया। तो हो सकता है कि मैं पैसा ना लाकर कोई एसेट्स ले आऊं अपने बिजनेस में, तो वो भी एक तरह से कैपिटल कहलाएगी। ये बात समझनी, जरूरी नहीं है कि वो कैश में हो, वो इन काइंड भी हो सकती है। तो यही लिखा हुआ है। जैसा एग्जांपल मैंने यहां लिया है, फर्नीचर ब्रिंग फॉर बिजनेस पर्पस। फर्नीचर लिया है किसका? अपने घर से ले पड़ा हुआ फालतू, तो वो भी एक आपकी क्या है? कैपिटल। क्लियर? मतलब ड्राइंग बेटा ये नहीं है वो चित्रकला बना दी डिवाइन पे, नहीं। ड्राइंग से ये नहीं। ड्राइंग का मतलब क्या? जैसे सपोज करो मैं दुकानदार, ठीक है, क्या दुकानदार। अब होता क्या है, आपको पता है कि हमारा होता है सेविंग अकाउंट और जो बिजनेस होता है उसका होता है करंट अकाउंट। अब भैया मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए मुझे मोबाइल फोन परचेज करना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या काम करा? अपने बिजनेस के करंट अकाउंट से पैसा निकाला, ठीक है, और अपने पर्सनल पर्पस के लिए मोबाइल परचेज कर लिया। तो वो जो मैं पर्सनल पर्पस के लिए अपने बिजनेस में से पैसा निकाल रहा हूं या कोई गुड्स निकाल रहा हूं, पैसा ही नहीं, कोई गुड्स निकाल रहा हूं, तो वो बोला जाता है ड्रॉइंग। क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, द मनी या गुड्स, या तो पैसा हो सकता है या कोई भी माल हो सकता है, बोथ। विड्रॉ, जो निकाले गए हो किसके द्वारा? मालिक के द्वारा। कहां से? बिजनेस से। किस पर्पस के लिए? पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। वो बोला जाता है आपका ड्राइंग। ये बात क्लियर है? जल्दी से नोट करो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टर्म्स क्या है आपकी? एसेट्स। सर ये क्या होती है, प्लीज हमें बताओ। बेटा अभी मैं इसके बारे में लिखूंगा, पहले ये तो बता दूं कि एसेट्स कितनी टाइप की होती हैं, ठीक है। ध्यान से, एसेट्स अभी नहीं बता रहा, बताऊंगा, क्लियर, टेंशन ना लो। एसेट्स जो है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल, है सर। ध्यान से, टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख भी सके और उसे छू भी सके। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो मेरे बिजनेस में
फर्नीचर लगा हुआ है, ठीक है, तो फर्नीचर मैं देख भी सकता हूँ, मैं टच भी कर सकता हूँ। पंखे लगे हुए हैं, मैं पंखा छू भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। ये लैंडेड बिल्डिंग है, मैं इसे छू भी सकता हूँ और इसे देख भी सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी ऐसी एसेट जिसे मैं देख भी सकूं और जिसे मैं टच भी कर सकूं, वो कहलाती है आपकी क्या, टेंजिबल एसेट्स। कौन सी, टेंजिबल। ये एग्जांपल भी लिखे हैं, विच कैन सी एंड टच, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ये बात क्लियर होती है। तो सर इंटेंजिबल कौन सी होगी, इंटेंजिबल वो जिसे मैं ना देख सकूं ना छू सकूं। जैसे सपोज करो पंखे के नीचे खड़े होते हैं, हवा आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, हवा। अब हवा आ रही है, महसूस तो हो रही है, क्या हवा पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते ना। तो ना आप उसे देख सकते हो और ना ही आप उसे पकड़ सकते हो, टच कर सकते हो, हाँ महसूस कर सकते हो। तो वो होती है आपकी इंटेंजिबल। तो सर एसेट्स में कैसे होगा, वो तो हवा की बात कर रहे हो, तो हमारे हवा की गोली थी, नहीं बेटा ध्यान से। इंटेंजिबल का मतलब समझ लो, विच कांट सी एंड टच, जिसे हम छू भी ना सके और ना देख सके। जैसे एग्जांपल गुडविल। सर गुडविल हमें नहीं पता, आपने सुना होगा किसी भी, जैसे सपोज करो मैकडी का बर्गर होता है, ठीक है, डोनाल्ड होता है, पिज्जा वगैरह होता है, ठीक है, ये चीज तो KFC हो गया नॉन वेज वालों के लिए, ये सारी बातें पता है। तो मैं बताइए एक नाम होता है, जैसे तुमने अरमानी के कपड़े पहले, गुच्ची का चलता है ना पर्स, गुच्ची का चश्मा, गुच्ची का शूज, ये चलते हैं, एडिडास का शूज। तो ये नाम है, ये क्या है, नाम है, ब्रांड नेम है, यानी कि एक तरह से क्या है, गुडविल है। क्या ये कभी आपने टच करिए, देखिए अभी मैं कह रहा हूँ नाम को छू दो, बेटा नाम नहीं छू सकते, बस आप महसूस कर रहे हो, हाँ भाई एडिडास, आप महसूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, महसूस। ना आप उसे देख सकते ना आप उसे टच कर सकते। ये बात समझ में आती है। तो वो होती है आपकी एक तरह से क्या, गुडविल। पेटेंट का मतलब क्या, अंकल चिप्स को बनाने का जो तरीका है, होता क्या है, अंकल चिप्स जैसे जैसे बनते हैं तो उन्होंने जो बनाने का जो तरीका होता है उसे एक क्या कर रजिस्टर्ड करा रखा है। कहां रजिस्टर्ड करा रखा है, एक एक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR एक्ट। क्या है, IPR एक्ट, यानी कि वहां पर रजिस्टर्ड करा रखा है। तो मुझे बताओ कि जो बनाने का जो तरीका है, क्या देखा है किसी ने, क्या आप उसे मतलब टच कर सकते हो, नहीं भाई। जैसे सपोज करो आपको घर पर जो है सब्जी बनानी है, आलू डाल दिए, मटर डाल दी, सारा मटेरियल डाल दिया, उसमें जो भी है, गर्ल्स अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो बनाने का जो प्रोसेस है उसे आप टच कर सकते हो, नहीं सर टच तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ना आप उसे देख सकते और ना उसे टच कर सकते। इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसे पेटेंट बोलते हैं, ठीक है। दवाइयों में चलता है ज्यादातर पेटेंट और जेनरिक, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब पहले जो सीडियां आती थी उस पर लिखा होता था कॉपीराइट नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो मैंने क्या काम करा, अपने YouTube चैनल पर किसी और का मटेरियल उठाया और वो डाल दिया, उससे व्यूज बढ़ गए, मेरी इनकम बढ़ गई, तो इस केस में क्या वो मुझ पर केस कर देगा, क्यों, क्योंकि उसने कॉपीराइट ले रखा है कि जो उसने बनाया है उसे उनकी बिना परमिशन के मैं नहीं डाल सकता अपने YouTube चैनल पर। तो ये जो परमिशन से ली गई है, ये जो राइट्स लिए गए, जो अधिकार है, क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, क्या आप टच कर सकते हो, नहीं, तो इसका मतलब कॉपीराइट। ट्रेडमार्क आप सीख सकते हो, जैसे आईफोन एप्पल किस तरह से पहचानोगे, सर उसके पीछे सेब कटा हुआ होता है, ठीक है, क्या कटा होता है, सेब, तो सेब को आप पीछे से छू रहे हो। जो ट्रेडमार्क है, कभी वो आपने ओरिजिनल में छुआ, क्या आपने देखा कभी, क्या आप उसे बस महसूस कर सकते हो। हाँ एप्पल का जो है एक ट्रेडमार्क होता है, या मर्सिडीज का ट्रेडमार्क ले लो, BMW का ट्रेडमार्क ले लो, ठीक है, होंडा का ट्रेडमार्क ले लो, ठीक, आप उन्हें क्या कर सकते हो, ना तो उन्हें टच कर नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हो, ठीक है। नो हाउ, जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गया, MS ऑफिस वर्ड्स है, क्या ऐसे टच कर दोगे, कंप्यूटर में अंदर घुस के डेस्कटॉप पर निकाल ले, नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ना आप उन्हें देख सकते हो ना उन्हें टच कर सकते हो। कोई भी ऐसी एसेट्स जो ना देखी जा सके और ना टच करी जा सके, वो कहलाती है इंटेंजिबल। बेटा आपकी यही है, बस 1 2 3 4 5, ओके, ये बात समझ में आती है, जल्दी राइट डाउन करो। तो ध्यान से देखें, अब हम समझने वाले हैं क्या एसेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स। ध्यान से देखो, एनीथिंग यानी कि कोई भी वस्तु विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी का मतलब है बिजनेसमैन से, किससे, बिजनेसमैन से, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु वो किसके कंट्रोल में है, बिजनेसमैन के कंट्रोल में, और जिससे वो फ्यूचर में क्या देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या मिलेगा उसे फ्यूचर में, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो सारी चीज होती है एसेट्स। सर समझे, कोई बात नहीं, ये तो बेटा इंग्लिश डेफिनेशन, आई नो, क्योंकि मास्टर भी कभी स्टूडेंट था, ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखो, सपोज करो
मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी एक कन्फेक्शनरी है, ठीक है। अब कन्फेक्शनरी में फ्रिज है, अब मैं इस फ्रिज को अपनी कन्फेक्शनरी में रहन दूं या बाहर फेंक दूं या बेच दूं या क्या कर दूं, अपने घर ले जाऊं, ये किसका कंट्रोल है? मेरा कंट्रोल है उस फ्रिज पर। तो दिस इज माई एसेट्स, ठीक है। काउंटर है, अब काउंटर पर शीशा है, उसमें गुट मार के तोड़ दूं, फेंक दूं, कुछ भी करूं, वो भी क्या है? मेरी एसेट्स है। मेरी कन्फेक्शनरी में पंखा लगा हुआ है, उस पंखे को मैं उतार के घर ले जाऊं, ठीक है, उतार के स्टोर रूम में डाल दूं, ठीक है, या लगा रहने दूं, ये किसका कंट्रोल है उस पर? मेरा कंट्रोल। तो वो भी क्या है? मेरी एसेट्स है, वो भी क्या है? मेरी एसेट्स है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। चेयर्स लगी हुई हैं, किसमें? मेरी कन्फेक्शनरी में। लोग बाग कस्टमर उस पर आकर बैठते हैं और अपना जो भी उन्हें खाना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो पीते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी क्या है? चेयर्स मेरे कंट्रोल में, मैं उन्हें तोड़ू फोड़ू कुछ भी करूं, किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में। तो वो भी क्या है? मेरी एसेट्स है। सर तो इनसे फ्यूचर में बेनिफिट क्या मिलेगा बेटे? सीधी सी बात है, आप गर्मी में मेरी कन्फेक्शनरी पाए, सर कोल्ड ड्रिंक दे दो, मैं कोल्ड ड्रिंक दे दी, पर चल रहा ना एसी चल रहा ना पंखा चल रहा, पसीने, आप कोल्ड ड्रिंक उसमें जैसा पी रहे हो, जितने पी रहे हो खत्म क्यों? पसीने उसमें टपक रहे उल्टे, दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या आप आओगे मेरी कन्फेक्शनरी पे? नहीं आओगे ना। तो इसका मतलब मुझे फिर फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो मेरे कंट्रोल में है और उससे फ्यूचर में क्या मिलेगा? मुझे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल है, स्कूल में व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल वालों की मर्जी है कि वो व्हाइट बोर्ड घर पे ले जाएं, उतार के कहीं भी रख दें, उसे फेंक दें, बेच दें, कुछ भी करें। तो सर उससे बेनिफिट क्या होगा? मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे उसमें क्या देंगे? फीस देंगे, तो स्कूल का फायदा है नहीं है। तो वो क्या है? स्कूल की एसेट्स है। तो यानी कि कोई भी वस्तु है जो किसके कंट्रोल में है? बिजनेसमैन के कंट्रोल में, और फ्यूचर में उससे क्या मिलेगा? फायदा। वो सारी चीज आपकी संपत्ति यानी कि एसेट्स कहलाती हैं। ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। फिर ध्यान से, एसेट्स मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी एसेट्स बताई थी? एक तो टेंजिबल और इंटेंजिबल। बेटा टेंजिबल के अंदर कुछ और भी होता है। ये टेंजिबल के अंदर दो पार्ट्स और निकल जाते हैं, करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। इसे हम दूसरे नाम से और जानते हैं फिक्स एसेट्स। क्या सर ये करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो करंट मारती हैं? नहीं बेटा, ये वो एसेट्स नहीं है जो करंट मारती हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, दीज आर दैट टाइप ऑफ एसेट्स विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन द 1 years। यानी कि हमारे बिजनेस में कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर? कैश पे। है सर समझ में? मुझे बताओ, मेरी कन्फेक्शनरी है, मैंने बिस्कुट्स परचेज करे, किसके लिए? कि मैंने बेच दूंगा, ठीक है। तो क्या मैं ये चाहूंगा कि 1 साल तक बिके? नहीं सर, वो तो आप चाहोगे जल्दी जल्दी बिक जाए। तो भैया जल्दी से जल्दी का मतलब विद इन द 1 year। अगर मैं 1 साल के अंदर अंदर इन्हें बेच देता हूं और क्या ले लूंगा कस्टमर से? पैसा, तो वो कैश में कन्वर्ट हो गई नहीं हो गई? अरे हाँ सर, तो वो हो जाएगी मेरी करंट एसेट्स, ठीक है। सपोज करो अगर मैंने किसी को उधार दिया है, तो जो मैंने किसी को उधार दिया है तो वो हमारे लीगल यानी कि टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोले जाते हैं? डेटर। अगर मैं किसी को माल उधार बेच रहा हूं अपने कस्टमर को, तो वो कस्टमर मेरे लिए क्या कहलाएगा? डेटर। क्या? डेटर। तो क्या मैं अपने डेटर से ये कहूंगा कि ठीक है भैया 2 साल बाद पेमेंट करिए? मैं ये कहूंगा कि जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे? सर जल्दी से जल्दी कर दे, तो इसका मतलब क्या? जल्दी से जल्दी क्या? विद इन द 1 year। यानी कि मुझे वो 1 साल के अंदर अंदर क्या दे दे? पैसा दे दे, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में। तो ये सारी एसेट्स ये किस पर्पस के लिए रखी हुई है? जो कैश में कन्वर्ट हो सके। किस साल के अंदर? 1 साल के अंदर अंदर। तो वो कहलाती हैं आपकी करंट एसेट्स। लिखा हुआ है जैसे एग्जांपल के लिए स्टॉक क्या होता है, सब चीज सीखेंगे आराम से। डेटर्स मैंने अभी आपको बताया था, कैश तो कैश है साहब जी। कैश को कौन नहीं जानता? मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो, एक बच्चा भी जानता है। समझ पा रहे हो? नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स से एक एग्जांपल होता है फिक्स। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि फिक्स वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी कि विच कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि अरे भैया मेरे ऐसा नहीं है, ध्यान से इसे समझना जरूरी है, पागल मत बनना, ध्यान से। दीज आर दैट टाइप ऑफ एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर होल्ड पर्पस। यानी कि कोई भी वो एसेट्स जो आपने बिजनेस में होल्ड पर्पस के लिए रखी है। होल्ड का मतलब जिससे आपकी इंटेंशन बेचने की नहीं है। जैसे मैं अभी अपने ही एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। मेरी इंटेंशन जो मेरी कन्फेक्शनरी में फ्रिज लगा हुआ है, वो मेरी इंटेंशन क्या है? क्या मैं उसे बेच दूं या उसमें कोल्ड ड्रिंक रख के ठंडी करूं? सर कोल्ड ड्रिंक रख के ठंडी करोगे तो मेरी इंटेंशन उसे बेचने की नहीं, उसे बिजनेस में रखने की है। तो इस वजह से वो मेरी क्या कहलाएगी? फिक्स एसेट्स। ओहो, काउंटर जो मेरा कन्फेक्शनरी में लगा हुआ है, क्या मैं सोच रहा हूं कि इसे बेच दूं?
या मैंने वो बेचने के लिए रखा हुआ है, या जो उसके अंदर बिस्किट्स वगैरह रखे गए हैं उनके लिए रखा हुआ है, चॉकलेट्स वगैरह के लिए, सर चॉकलेट्स और बिस्किट्स के लिए, है ना, तो वो मैंने होल्ड पर्पस के लिए रखा हुआ है, इस वजह से वो मेरी फिक्स एसेट्स है। चेयर जो रखी हुई है मेरी कन्फेक्शनरी में, क्या मैंने वो इस वजह से रखी है कि भैया थम्स अप पीने आओ और एक चेयर ले जाओ, इस वजह से रखी है क्या? नहीं सर। वो किस वजह से रखी है? कस्टमर आए, इस पर बैठे आराम से कोल्ड ड्रिंक पिए और पेटीज खाए और चला जाए, यानी कि वो मैंने होल्ड पर्पस के लिए रखी है, इस वजह से वो मेरी क्या है? फिक्स एसेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या चेयर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकती है? हाँ सर, जा सकती है। तो याद रखना बेटा, इस डेफिनेशंस को मत दिमाग में रखना कि फिक्स एसेट्स वो जो फिक्स है, जो हिल नहीं सकती, जो हिल नहीं सकती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स जो आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो? होल्ड पर्पस के लिए, यानी कि आपकी इंटेंशन उसे बेचने की नहीं है। ये बात समझ में आती है? मेरा चलो स्कूल भी है, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, ठीक है। अब मैंने अपनी गाड़ी परचेज कर रखी है बच्चों को, कौन से? स्कूल पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने के लिए। क्या मैंने जो वो गाड़ी परचेज करी है वो बेचने के लिए परचेज करी है, बच्चों को सर्विस देने के लिए परचेज करी है? सर वो तो सर्विस देने के लिए।